दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरत पाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। दोस्तों आज हम रिटायरमेंट फंड्स और पेंशन फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज के टॉपिक के क्रेडिट्स जाते हैं अचल सरीन और योगराज जी को। इन्होंने मुझसे सवाल पूछे थे। योगराज जी का सवाल था कि रिटायरमेंट फंड्स के बारे में बात कीजिए और अचल ने कहा था कि पेंशन फंड्स के बारे में बात कीजिए। दोस्तों पहले समझने की ज़रूरत यह है कि रिटायरमेंट फंड्स और पेंशन फंड्स दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। Let me explain. Suppose I am 35 years old and I'm going to retire at 60. तो मेरे पास में 25 साल हैं। इन 25 सालों में मैं काम करूंगा और पैसे इन्वेस्ट करता रहूंगा, राइट, अप टिल माय एज ऑफ रिटायरमेंट, 60 साल तक। 25 साल मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ये एक रिटायरमेंट फंड में समझ लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब एट द एज ऑफ 60 मैं रिटायर हो गया और वहाँ से आगे मुझे हर महीने इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई। वो पार्ट हो गया पेंशन का। सो रिटायरमेंट फंड क्या हो गया? ये पैसे जमा करने वाला टाइम हो गया। पेंशन फंड क्या हो गया? आपको पैसे मिलने का टाइम शुरू हो गया 60 के बाद में। दोस्तों असल में कोई पेंशन फंड नहीं होता, कोई रिटायरमेंट फंड नहीं होता, कोई चिल्ड्रंस फंड नहीं होता। ये सब इनके नाम अलग अलग कर दिए हैं ताकि हमें याद रहे कि हम किस पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एक काफ़ी साउंड इन्वेस्टर हैं जिसको मार्केट की काफ़ी समझ है, प्रोडक्ट समझते हैं, तो आपको अलग अलग सारे फंड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड लेकर रख लीजिए लॉन्ग टर्म में, वही आपको अच्छा पैसा बनाकर दे देगा। लेकिन सभी इन्वेस्टर्स इतने सीजन नहीं होते हैं और ना ही वो इतने उनको चीज़ों का पता होता है ज़्यादातर। तो इसलिए अलग अलग पॉकेट्स आपके लिए बना दी गई हैं कि ये आपके रिटायरमेंट के लिए हो गया, ये आपके बच्चों के लिए हो गया, ये आपकी पेंशन के लिए हो गया। दोस्तों अगर आप 30s में हैं अपने या 40s में हैं तो अभी कुछ समय बचा है आपके रिटायरमेंट के लिए, काफ़ी समय आपके हाथ में है। मेरे हिसाब से आपको पेंशन फंड्स में कमिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं ये बहुत जल्दी इवॉल्व होते रहते हैं। मतलब हर 3-4 साल में कुछ तो भी नया प्रोडक्ट आ जाता है जो कि पहले से बेटर होता है। सो इतने लंबे समय के लिए पेंशन फंड्स में कमिटमेंट करना मुझे कहीं सही नहीं लगता। आज की डेट में अगर कोई रिटायर हो रहा है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू अपनी पेंशन हर महीने लेते चलिए। आज से 20 साल आगे क्या होगा मैं नहीं बता सकता। सो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि इन 20 सालों में यू अक्यूमुलेट योर वेल्थ, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी उस समय पे वो आज हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे। सो आई डोंट बिलीव कि इसमें कोई पॉइंट है कि आप पेंशन फंड्स में आज ही कमिट कीजिए। हाँ, अपना कॉर्पस बनाने के लिए पैसे इकट्ठा कीजिए डेफिनेटली, लेकिन वहाँ से ड्रॉ कैसे करना है वो चीज़ आज आप कमिट मत कीजिए। उसके लिए जब समय आएगा तब देख लेंगे। दोस्तों एक बहुत ही स्पेसिफिक ये क्वेश्चन होता है कि हमें कितना सेविंग करना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ जेनरिक क्वेश्चन। तो हर इंडिविजुअल की नीड्स अलग होती हैं। उसकी रिटायरमेंट पे कितना समय बचा हुआ है और उसको कितने पैसे उस समय चाहिए होंगे और वहाँ से कितने पैसे ड्रॉ होंगे तो उसका घर चलेगा। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। इसके क्वेश्चंस आपका एडवाइज़र आपको ज़रूर दे पाएगा। दोस्तों बहुत ही एनकरेजमेंट और बहुत ही प्यार मिल रहा है आप लोगों से। कीप इट अप, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए ताकि हम आपको नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस बना कर देते रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। पुण्य कमाने का मौका अभी भी बाकी है। टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।